पास में पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। पांचवा, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने दिल से सुनी है, ये पत्र अभी हमने इतने सारे तो पढ़े नहीं हैं, पर
थोड़े जो इधर पड़े हैं देखिए, इसमें लिखा है गुरुजी, मेरा नाम सुदेश कंवर है। मैं गांव गोगामेणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। बाबा की कृपा। आपने कहा था गुरुदेव कि लॉकडाउन में आपने एक बात कही कथा में, मैंने डॉक्टर को 18 साल में खूब दिखाया। 12 साल की एक बेटी मेरी पहले की थी, उसके बाद में मेरे यहाँ कोई 12 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं है। घर में पुत्र हो ये भाव मन में लिया गुरुदेव। और एक बार आपकी कथा थोड़ी सी सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, लेकिन हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने दिया और हम वो सफेद आंकड़े की जड़ नहीं ले पाए। तो हमने जिस फोन पर आपकी कथा सुन रहे थे उसी को आदर्श मानकर 10 फरवरी 2021 को बाबा की कृपा से हमने जिस फोन पर आदर्श मानकर यही विचार करा कि बाबा अगर आप सच्चे हो और शिव महापुराण की कथा यदि हमने श्रवण करी है तो हमारी गोद भर देना बाबा। और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ले आओ, जल्दी लाओ। 12 साल के बाद बाबा ने मेरे जीवन में खुशियां दी है गुरुदेव। मैं धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरी झोली भर दी है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। जोरदार ताली बजाइए शिव शंकर के प्रसाद के लिए। और उन्होंने इस बेटे का नाम क्या रखा? शिवम रखा है। जोरदार ताली बजाएं इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बाबा जब भी देता है बड़े आनंद में देता है। शंभो। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। शंभो शंभो। पवन कुमार सुनीता जी जाजू नागौर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे आप ही। श्री शिवाय नमस्ते। आपने जो बिलपत्र पर शहद का उपाय बताया था गुरुदेव, उस उपाय को करने से मेरे दोनों बच्चे आए हुए, दोनों आए साथ में, दोनों बच्चे सीए फाइनल में पास हो गए हैं। बाबा की कृपा। बाबा को प्रणाम करने आए हैं। माइक पहुंचाइए, माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ।
हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। ले ली बाबू, लेकर मत जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। हाँ देव जल्दी बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ दीदी बढ़ाइए, शंभू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। पीछे वो सीए वाले बच्चों को पहुंचाओ, हाँ देते जाओ, आगे बढ़ाओ। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, धन्यवाद दोनों को, कि आप दोनों बहन भाई बड़े आनंद के साथ में, दोनों को बहुत बहुत साधु था, बड़े बड़े आनंद के साथ में कि आप सीए बने। कौन सा वाला उपाय करा था आपने? सर बीलपत्री पे वो जो शहद लगाकर और भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। और गुरुजी जी ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं 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 सुनना, बिल्कुल अपन तो चल दो, बस हो गया। हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर ये व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए यह व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनकी श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुम? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अडिग रहे, डटे रहे। महाराज यहां चरित्र करा है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा,
हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही है और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का, करोड़ों। और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे, क्यों कब चलेगी, एक गाड़ी कर लें क्या, चलें क्या, पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो, तुम शायद नहीं यहाँ पहुँचे हो। सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले, घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है, केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय है। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो, मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया।
अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया, आपकी बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, आपकी बार यम के दूत उनको लेने के लिए, बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़े भयंकर दिख रहे, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। सुनीता गोस्वामी, मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जा। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो आप कहो तो सुनेगा। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा कोई काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। तो भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। वो भजले गौरापति। जय हो। बड़े आनंद से
शंभो। बड़े भाव। गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया, ओ मिल गया, अरे मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को मेरे काना भी भजते, 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 हाँ काना भी भजते, हरे लाला भी भजते, लाला भी भजते, ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति। तेरा चूके ना कोई तारा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। जय हो।
बोल। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना हाजी चूके ना, हाजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। हो चुके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। भजले गौरापति को, 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 भजले गौरापति को। हार हार भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है। कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अब दिल से हृदय से मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है, आप बाबा से शंभू से मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तु। अपनी जगह पर बैठकर भाव से हृदय से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो
सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से निवेदन, भाव से, दिल से, हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित था। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया है, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए, कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है, ये निश्चित है, वो मिलेगा जरूर। प्राप्त जरूर है। पितृपक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने एक लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब एक लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहे हैं। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है। अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं, तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है। ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं और ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभदेव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभदेव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभदेव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभदेव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो अक्कड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पेशी पे पेशी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पेशी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि ज़िंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज़्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा।
सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है, तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते? देखिए छोटा सा रबड़, देखा है रबड़? छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार? नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीखे, थोड़ा सा नर्म बनना सीखे। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति हुई। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवंत कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज़्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को,
इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में यीशु महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से मिला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है। अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त, अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ, और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ, और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर, पुड़िया बनाकर जब तुम्हारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूरा देना प्रारंभ कर दो। शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा। घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा बड़ा दुख है। तुम हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आऊंगा। भगवान छोटा गांव बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल कितना बड़ा। भगवान को गांव से कोई मतलब नहीं दादा। गांव तो तुम देखते हो, लड़का सर्विस वाला होना चाहिए, तो पूछा कैसी सर्विस? बस अच्छी सर्विस हो तो कहा अच्छी सर्विस वाला। इंजीनियर चलेगा, हाँ, पर सर्विस कैसी करता है? तो क्या सर्विस तो वही ऑफिस में करता नहीं। हमें ऑफिस की सर्विस से बड़ी सर्विस चाहिए घर की। पत्नी बोले कि झाड़ू लगा दो, पत्नी बोले पानी भर के ला दो, वो बोले ये तो सर्विस क्लास चाहिए। कभी कभी सोचने में आता है, कभी आप भी सोचना। चिड़िया देखिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखिए। हमें ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ी थी और इसने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका चुन चुन कर लाती है
कहाँ कैसे फंसाना है, किस तरह से घोंसला बनाना है। ये चिड़िया को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला था जहां वो सीख के आई थी, और क्या सुंदर घोंसला बनाती है चिड़िया। ऐसा सुंदर गोल 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 बनाती बनाती, पीछे से चपटा करती करती, अंदर से एकदम क्लीन बनाती बनाती, कितना सुंदर घोंसला बनाती। ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी। तुम्हें मालूम है उस कॉलेज का नाम? चिड़िया कौन से स्कूल में पढ़ने गई? जहां सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं वहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, एक एक तिनके से जोड़ जोड़ कर। क्या सुंदर बनाती है कि कोई इंजीनियर भी उसको नहीं बना सकता। चिड़िया किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, चिड़िया परमात्मा के कॉलेज में पढ़ी है, और दिल से जो चीज बनाई जाती है उसकी आगे इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिल से बनाया आपको और हमको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, भगवान ने अपने दिल से बनाया है। मैं कमलाबाई को बना रहा हूं तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बना ना हो, भगवान बोले दिल से बनाऊंगा तो चिंता मत कर। भगवान ने आंख ने मुंडा ने नाक सब बनाई हो, भगवान ने एक सांचे में नहीं डाला। सांचे में डालता एक जैसा तो सब एक जैसे नजर आते। चीन वालों को भगवान पैदा करता है तो एक सांचे से करता है, डब्बा बना के रखा है उसमें भर देता है निकाल देता है, वहां सब एक जैसे दिखते। पर भारत के लोगों को भगवान एक सांचे में कभी नहीं डालता। भगवान को मालूम है ये मेरी भूमि है, इसको भारत माता कहते हैं, इसके लिए मुझे डब्बा और सांचा बनाने की जरूरत नहीं, सबका निर्माण मैं हाथों से करूंगा। कमला अलग बनाई तो बिमला अलग बनाई, यहाँ बेटी कितनी सारी, एक एक भेरू का मुंडा देखो, सब अलग डिजाइन का मिलेगा। और यहाँ जितनी जगदम्बा मिलेगी सबकी डिजाइन अलग अलग है, एक भी एक जैसी मिले ही नहीं, एक जैसी दिखे ही। भगवान लक्ष्मी जी भी बोली तुमने चीन में तो एक जैसे बना दिया है, तो भगवान बोले वहां सब यूं है। वो मूर्ति बनाने वाले आते हैं तुम्हारे इधर, आते हैं कि नहीं आते? ऐसी सांचे की मूर्ति लाते, पेटी में रेत को गर्म करके उसको गीला करके छप्पा बनाते, फिर उसमें एल्युमिनियम और पीतल घोल के और फिर उसमें डाल देते हैं, डालते से मूर्ति एक जैसी। ऐसी सांचे की ढेर सारी मूर्ति बनाती, ये सब चीन की है। पर भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, जिसका निर्माण भगवान ने सांचे से नहीं करा, जिसका निर्माण मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथों से करा है और पार्वती ने गोदी में झेला है। एक एक पुतले का निर्माण करा है, और कितने जोरदार जोरदार पुतले तैयार करे। यहाँ देखो सबका कितनी जोरदार जोरदार डिजाइन है। कोई साड़ू का पल्लू यूज करके पहनी, तो कोई यूज करके पहनी, तो कोई दो चोटी करे, तो कोई एक चोटी करे, तो कहीं कहीं की चोटी गायब है। तो ये सब डिजाइन है। अब हमसे ही लोग कहते हैं गुरुजी तुम पंडित हो, तुम्हें चोटी रखना चाहिए। हमने कहा है ही नहीं। हमने तो कई बार विचार करा कि थोड़ा बढ़ जाए तो रख लें, जहां से बढ़ते वहीं से गायब हो जाते, तो फिर अब चोटी भी कैसे रखे? तुम बता दो, कोई डिजाइन हो तो दूसरी बना नहीं। पहले सोचते थे यहां बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए, फिर सोचा यहां बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए। भगवान से कहना पड़ेगा भोलेनाथ कुछ कृपा हो जाए। भगवान बोले अब रहने दे, बाल तो बाल, आदमी गायब हो जाता कभी, इसलिए शिव का स्मरण। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई
सुन सुन के आओ से मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी दोनों हाथों से। आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय हो। भोले हर हर भोले। जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम पीछे वाले दोनों हाथ से। मैं काशी नगरी आई हूँ।
जय हो जय हो काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले 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 बोले।
तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा करो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान शिव से अंजना माता के पास मिलने के लिए हनुमान जी राघव जी को लेकर चले। अपनी मातृभूमि को प्रणाम जरूर करो। जहां जन्मे हो उसको नमन जरूर करो। उसके लिए कुछ करो। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है। जिसके सैनिक समर भूमि पर काया करते पीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेल करती पीता है। ये भूमि जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में आप जन्मे हो, भले बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में चले जाओ, पर अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मदाता भूमि को भूलना नहीं। कहीं पर भी रहो। आज सुबह 10 बजे ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी की कथा हमको ना जाने कहाँ का देश का नाम बोला था, विदेश में रखना। तो ऑफिस से फोन आया कि गुरुदेव वो कथा की बोल रहे हैं और विदेश में कथा रखना है। हमने कहा देश में कमी पड़ रही है।
देश में कमी है। वहां भारत के लोग जो नौकरी करने जाते हैं वो केवल धन के चक्कर में जाते होंगे, ज्यादा मिल जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, पर भारत माँ की गोद जैसी और भारत माँ की स्वतंत्रता जैसी और भारत माँ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं कहीं मिल सकती, कहीं नहीं। इसलिए पहले भी कथा में कहा, अमेरिका में मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर। विदेश में कहीं पर भी मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर कहलाओगे। और भारत की माता की गोद में कहीं का बेवड़ा भी मर जाएंगे, कहीं का बेकार से बेकार, बहुत गंदे से गंदा, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी अगर मर जाए भारत की भूमि पर तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। क्यों? क्योंकि भले पापी था, बेकार था, पर भारत माता की गोद में मरा है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखाएगा स्वर्गवासी। मतलब कितना भी बेकार हो, भारत की भूमि पर मरता है तो वो स्वर्ग जाता ही है, ये पक्का, ये निश्चित। तो जितने विदेश में रह रहे हो भारत की भूमि को छोड़कर, जब मरोगे तो डेड बॉडी और एक्सपायर कहलाओगे, और अगर वापिस यहां आकर मर भी गए ना तो स्वर्गवासी श्रीमान लिखा होगा, स्वर्ग गए, यहां एक्सपायर नहीं, स्वर्ग। हनुमान जी ने राम जी से कहा, यहां मेरी माता रहती है। अच्छा, राम जी ने कहा पुष्पक विमान को नीचे उतारो। पुष्पक विमान नीचे उतरा। उतरते से अंजना माता ने जब राघव जी का दर्शन किया, नमन किया, प्रणाम किया, राघव जी ने अंजना माता को, लक्ष्मण जी ने अंजना माता को, हनुमान जी ने अंजना माता को। अंजना माता ने कहा, हनुमान घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं मेरे राघव जी को, मैं क्या खिलाऊं मेरे राम जी को, जल्दी जा तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ। हनुमान जी कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं, और हनुमान जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए, इतनी देर में अंजना माता आंख में जल भर कर रो पड़ी, बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा पुराण कहती है अंजना माता रो रही थी। राम जी ने पूछा, मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। जिस हनुमान को मैंने दूध पिलाया था, जिस अंजना ने हनुमान को दूध पिलाया था, आज मेरे बच्चे ने उस दूध को लज्जित कर दिया। मां, आपका पुत्र पवन सुत हनुमान है, आपका पुत्र कैसरी नंदन हनुमान है, आपका पुत्र महाबली, वीरों में भी वीर हनुमान है, उसने आपके दूध को लज्जित नहीं कराया। अरे राम, मेरे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूं। मां तो तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? अरे उस मां को रोना ही पड़ता है जिसका पुत्र दूध को लज्जित कर दे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना भाई, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, सनातन धर्म की माता के स्तन का दूध पान करा, भारत की भूमि पर जन्मे हो, प्रयास करना इस सनातन धर्म की, चाहे भारत माता हो, चाहे घर की माता हो,
चाहे बहन बेटियां हों, इनको लज्जित मत होने देना जिंदगी में, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिएगा। शर्म तो जब आती है जब एक सनातनी होकर, अपने धर्म का होकर अपने धर्म पर जब उंगली उठाता है, सनातनी होकर सनातन पर जब उंगली उठाता है, तब शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा पानी अगर होए तो चुल्लू में भर लो ने डूबी जी। सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म पर जब उंगली उठाए तब दुख उत्पन्न होता है। आज रो रही है माता अंजना, आंखों से आंसू बह, माँ तू रो रही, मेरे दूध को आज लज्जित कर दिया हनुमान जी ने। क्या लज्जित कर दिया? तो माँ कहती है, अंजना कहती है, अरे राम, मैंने हनुमान को दूध पिलाया था और हनुमान का दूध पिया हुआ वो साधारण नहीं हो सकता, मेरे स्तन का दूध वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हनुमान चाहता तो मैंने जो दूध पिलाया था उस दूध का बल इतना प्रबल था कि हनुमान जाता और सीता को लेकर आ जाता, रावण को मार गिरा देता, रावण को मार गिरा देता। पर आज दूध इसलिए लज्जित हो गया कि हनुमान सीता को लेकर नहीं आया, रावण को मार नहीं गिराया, और मेरे राम को अयोध्या से लंका जाना पड़ा। आज मेरा दूध लज्जित हो गया। इतने में तो लक्ष्मण जी बैठे थे, हंसने लगे। ओह, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अभिमतता था, थोड़ा सा अभिमान। लक्ष्मण जी को हंसी आ गया। लक्ष्मण जी थोड़े से अहम में आ गए थे, तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बताओ, अपने दूध का बखान कर रही है माँ, ये बुढ़िया में तो अक्ल ही नहीं रही है, इस बुजुर्ग में तो इसकी अक्ल चली गई, इसकी बुढ़िया की तो बुद्धि चली गई। खुद का बखान कर रही है, खुद के दूध का बखान कर रही है, खुद के वैभव का बखान कर रही है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, इसमें अक्ल नहीं बची, इसमें विवेक नहीं बचा। अंजना माता ने आंख का आंसू पोंछा, लक्ष्मण जी की ओर देखा, तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर अंजना माता ने विचार करा कि लक्ष्मण को अहंकार आ गया, इसको लगता है कि मेरे दूध में कमी रह गई और मैं अपना बखान खुद कर रही हूं। तब माता अंजना क्रोध में आ गई और अंजना माता ने अपने स्तन से दूध की धार फेंकी। जो स्तन से दूध की धार फेंकी, सामने एक विशाल पर्वत था, उस पर्वत में दूध की जब धार पड़ी तो पर्वत के दो टुकड़े हो गए और उस दूध की धार से एक नदी प्रकट हो गई जिसको दूधी कहा गया। जहां नर्मदा जी जाकर उससे मिली तो दूधी नदी का संगम कहला गया। वो साधारण नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पड़ती है, परिक्रमावासी बैठे हैं, दूधी नदी का दर्शन करा होगा, संगम का। परिक्रमा मार्ग में दूधी जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हमारे बीच में भी परिक्रमावासी बैठे हैं, तो वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है, जहां पर माता अंजना ने अपने एक स्तन के दूध की धार से सामने विशालतम पर्वत के भी दो टुकड़े कर दिए। विशालतम पर्वत के दो टुकड़े कर दिए। इतनी देर में हनुमान जी के कानों में गर्जना हुई, पत्थर के टूटने की। पत्थर के टूटने की गर्जना हुई। हनुमान जी दौड़ कर आए, मां क्या हुआ? मां कहती है, हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित करा। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दूध का बल कितना प्रबल है। तब लक्ष्मण जी अंजना माता के चरणों को पकड़ लिए, मां क्षमा कर दे, तू तो मेरी मां है, मैं जान नहीं सकता एक मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उस दूध का बल कितना होता है, समझ नहीं सकता।
इसलिए कभी कभी लोग वो लाइन गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे साथ। दो माता के दूध के बल को हमेशा याद रखना। एक, जिस माता ने तुमको जन्म दिया उस माता के दूध के बल को, और दूसरी तुम्हें बड़े होने में जिस माता ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाकर तुमको दिया वो गौ माता के दूध के बल को याद रखना। दो माता के दूध को भूलना नहीं। सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग और कलयुग में अंतर एक ही है। सतयुग था तो बछड़ा गौ माता के चारों थन का दूध पीता था। जम के बोलिए, कितने थन का? गौ माता के चारों थन का दूध पिए तो समझ लेना सतयुग था। त्रेता आया, बछड़ा 3 थन का दूध पीने लगा, 1 थन का दूध लोग निकालने लगे। द्वापर आया, बछड़ा 2 थन का दूध पीने लगा, गौ माता ने 2 थन का दूध दुनिया के लोगों को दे दिया। पर कलयुग आया, अब तुम बोल दो रे सेमली वालों, बछड़ा 1 थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको 1 थन का भी पूरा नहीं पीने देते। मुंडा लगाता है और छीन के ले जाते, निचोड़ के निकाल देते। ये कलयुग है। माँ के सामने बछड़े को बांध दिया जाता है। माँ बछड़े के लिए दूध देती है, दूध जड़ाती है, उसके बछड़े के सामने माँ के सामने पूरा दूध नोच नोच के निकाल लेते हैं। और जरा से धन के चक्कर में, दूध बढ़ाने के चक्कर में, खूब माल कमाने के चक्कर में एक बछड़ा तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। और इतने चतुर, माँ भी चतुर है, उसने थोड़ा सा दूध खींच लिया अपने बछड़े के लिए, तो ये बछड़े को फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ दूध छोड़ती है बछड़ा फिर हटा लेते, फिर निचोड़ लेते हैं। वारे कलयुग की औलाद, धन धन। जरा विचार करिए, कितनी कितनी दयनीय होगी गौ माता जिसके बछड़े के सामने पूरा दूध निचोड़ा। सतयुग था, 4 थन का दूध गौ माता पीती थी। त्रेता आया, 3 थन का दूध पीती थी। द्वापर आया, 2 थन का दूध बछड़े पीते थे। अब आया कलयुग, 1 थन का दूध बछड़े पीते हैं, और वो 1 थन का दूध भी बछड़ों को नहीं मिल पाता। गौ माता पूरा तुमको दे देती है कि तुम सुखी रह लो। बस एक निवेदन गौ माता करती है कि मैं अपने चारों थन का दूध तुमको दे रही हूं, बस इतनी कृपा करना कि मुझे किसी कसाई के हाथ में मत छोड़ देना। ये गौ माता विनती करती है, किसी कसाई के हाथ में मत। कितना लोभ बढ़ गया, कितना लोभ बढ़ गया कि गेहूं की फसल काटने के बाद जो नीचे की भूसा निकलता था, पहले दुनिया के लोग उस भूसे को गौ माता के लिए छोड़ देते थे, पर अब भूसे की भी कीमत बढ़ गई तो लोग उस भूसे को भी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। पर हृदय में ये दया नहीं रहती कि 1 ट्राली भूसा भरकर पास में कोई गौशाला हो तो वहां डाल दूं तो गाय खा लेगी। यहां तक दया नहीं रही लोगों के मन में, वहां तक दया चली गई। और जिन जिन के पास में जमीन है, जिन जिन के पास में जमीन है, तुम्हारे घर में जितनी गाय हैं उनके लिए भूसा रख लो, पर बाकी का भूसा 1 ट्राली में भरकर तुम्हारे आसपास में जो गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में जो गौशाला हो, तुम्हारे पास में जो गौशाला हो, उसको ले जाकर 1 ट्राली भूसा नहीं तो आधा ट्राली नहीं तो 2 बोरा भरकर भूसा उस गौशाला में पहुंचाना चाहिए, जहां गाय दिन रात आनंद के साथ पा सके, पुण्य मिले। गेहूं तुम रखो, भूसा भी तुम रखो, पर थोड़ा सा तो दे सकते हो, थोड़ा सा।
करो थोड़ा दिया बहुत है। अंजना माता के चरण लक्ष्मण जी ने पकड़े हैं, मां क्षमा करना। आज हनुमान जी से नर्मदा जी कह रही हैं कि हनुमान तू मेरे जन्म का चरित्र पूछ रहा है, जहां तेरी माता का स्मरण भी मैंने करवाया है वो साधारण सी धरा नहीं। लक्ष्मण जी ने जब चरण पकड़े तब अंजना माता ने एक ही बात कही, लक्ष्मण अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया है तो एक बार नर्मदा जी का चरणारविंद का स्मरण करो, नर्मदा का एक बार स्नान कर लो, लक्ष्मण तुम्हारा अभिमान चले जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ वो नर्मदा कहाँ मिलेगी? तब अंजना माता ने आवाज लगाया, नर्मदे ओ नर्मदे। जो आवाज लगाया नर्मदा जी अंजना माता से मिलने के लिए आई। जो दूध की धार बही थी दूधी नदी, उससे नर्मदा का संगम हो गया, मिलना हो गया। लक्ष्मण जी ने स्नान करा। नर्मदा जी का स्नान करने से क्या मिलता है? दुनिया के लोग पूछते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, वायु पुराण कहती है, बरहा पुराण वामन पुराण कहती है कि नर्मदा मात्र नर्मदा जी का नाम लेने से, मात्र नर्मदा जी के जल में डुबकी लगा लेने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी के भीतर अहंकार नहीं रहा, वैराग्य तो हो गई। अब क्या रखा है संसार? ये नर्मदा परिक्रमा करने जो निकलते हैं इनके भीतर क्या रहता है? कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई सामान नहीं, बस नर्मदे हार, माँ कल्याण कर, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा करते 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 चले जा रहे, चलते जा। भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास का बल बढ़ा, श्रद्धा का बल बढ़ा। और जहां विश्वास का बल बड़ा होता है, ये पत्र आया देखो, श्री जगदीश जी गोटिया चौधरी कॉलोनी कोठी बाजार नर्मदापुरम होशंगाबाद से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। हाँ जी दिख गए हो, बिल्कुल आखिरी में। ठीक ठीक है, एक बार दोनों हाथ हिलाओ वापिस। हर हर महादेव। आपने लिखा है जगदीश जी, गुरुदेव बाबा देवादिदेव महादेव की महिमा क्या है, उसका क्या वर्णन करूं गुरुदेव? क्या महिमा कहूं, मुख से शब्द नहीं है। गुरुदेव आपने जो दुर्वा का प्रयोग बताया था, उसको जलाकर भस्म तैयार करके गाय के घी में मिलाकर काजल बनाकर रखना, जो कि मेरी बड़ी बेटी बहुत सारे प्रयास नौकरी के लिए कर चुकी थी, सफलता नहीं हुई। तब रेलवे का इंटरव्यू आया तो मैंने उस काजल का तिलक बेटी को लगाया और उसको इंटरव्यू के लिए भेज दिया। कंप्यूटर पर 5 मिनट का इंटरव्यू था। 3 मिनट 20 सेकंड में मेरी बेटी ने इंटरव्यू पूरा कर दिया और अधिकारी ने उसी दिन बेटी को नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। गुरुदेव आज मेरी बेटी मेट्रो ट्रेन में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर उसको नौकरी मिल गई है। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं नर्मदापुरम से आया।
दूसरा गुरुजी, मेरे तीसरे नंबर की बेटी स्पोर्ट में वॉलीबॉल में नेशनल के लिए चयनित होना था गुरुजी। जिले से काफी लड़कियां थीं, तो गुरुजी वही काजल का प्रयोग जो दुर्वा जलाकर काजल तैयार करना था, आपने कथा में बताया था, वो तैयार करा हुआ काजल मैंने उसको भी लगाकर भेजा, जिसका कैंपस ग्वालियर में था और वहां उस कैंपस में नेशनल के लिए चयनित होना था। गुरुजी बाबा की कृपा ऐसी हुई, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से मेरी बेटी को चयनित किया गया और मेरी बेटी अब नेशनल चैंपियन खेलने के लिए जा रही है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। अखबार में भी ये न्यूज छपी, उसका भी उन्होंने फोटो भेजा है, अखबार की न्यूज का। ये शिव, लोग कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से या सीहोर वाला महाराज ना जाने कहां के फालतू उपाय बताता रहता है बैठे बैठे, ना जाने कौन कौन सी पुराण में से ढूंढ ढूंढ के लाता है। दिल से करो तो शंभो शरणे मांगू दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद के साथ बैठे बैठे स्मरण करते हुए दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 बार मंत्र बोलेंगे और अपने मन की बात शंकर जी से दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो बच्चे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। जितने बच्चे खड़े हैं ना आसपास में माताओं के पास में, वो भी बैठ कर बोलो और बाबा से विनती करो, निवेदन करो अपने हृदय की बात कि बाबा मैं इसलिए कथा सुनने आई हूं, मेरे कथा सुनने का कारण ये है और मैंने सुना है कि शिव महापुराण में बैठकर चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल के सामने, चाहे पंडाल में कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप हो और जो मांगा जाता है आप 3 महीने में पूरा कर देते हो। ये इतने पत्रों का ढेर लग रहा है, ये पत्र सब आप ही के तो हैं, आप ही के। एक पत्र में कितना दमदारी की बात लिखी है वो भी सुनो, देखो। गुरुजी, मैं अंजलि शर्मा भिंड जिले की रहने वाली हूँ। फिलहाल मेरे पति की जॉब पिपरिया में है, तो मैं यहीं पिपरिया में रहती हूँ। अंजलि जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिए। अंजलि शर्मा भिंड की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। इधर पीछे हैं क्या कहीं? जहां बैठी हो खड़े होकर हाथ हिला दीजिए। अंजलि जी शर्मा। गुरुदेव, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं है। मैंने 6 महीने पहले ग्वालियर में डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक बताया, कह दिया तुम्हारे दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, संतान का सुख नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि संतान होगी। ट्यूब खुल गए तो ठीक, संतान हो जाए तब बात। गुरुदेव में वापिस आ गई। मुझे किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत के करने से तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। मैंने पशुपति व्रत करना चालू करा
गुरुदेव, मैंने पहला पशुपति व्रत करा, 5 व्रत पूर्ण हो गए, कोई मुझे लाभ नहीं मिला। अंत में मैंने विचार करा एक बार पुनः पशुपति व्रत करा जाए, और मैंने फिर वापस पशुपति व्रत करे। बाबा की कृपा क्या हुई गुरुदेव, मेरे व्रत चालू रहे, पशुपति व्रत वापस शुरू कर दिए। गुरुदेव 17 अप्रैल को ग्वालियर में वापस जांच कराने के लिए गई, तब मेरा पशुपति व्रत तीसरा व्रत चल रहा था, पूर्ण हुआ था। और शंकर जी से कहकर गई, गुरुदेव भगवान भोलेनाथ, मैंने सुना है कथा में कि शिव पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर विराजमान है, तो बाबा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और मेरे दोनों ट्यूब खुल जाएं, ऐसी कृपा कर दो। बाबा की कृपा से तीसरा व्रत पूर्ण करते से ही मैं जांच कराने के लिए गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बिना ऑपरेशन के मेरे दोनों ट्यूब खुल गए। अब मुझे संतान का सुख बाबा की कृपा से है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले। तार तार तू, दिल से जो शिव से कहा वो मिला, प्रेम से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से दिल से कहो, अपने मन की बात कहो, हम किससे कहें जाते हैं। कथा में कहा था कल, अंधकासुर के प्राण छूट गए, माता पार्वती मैया क्रोध में आ गई। मां जगतजननी पार्वती के नैनों से जल बहने लगा, मेरा पुत्र मर गया, जिसको मैंने बेटा माना था, मेरा पुत्र अंधकासुर चले गया। भगवान कह रहे हैं वो अंधकासुर असुर था, उसका मरना जरूरी था। मेरी माताओं से निवेदन है, भगवान से जब भी संतान मांगना ना, तो भगवान से ये जरूर कहना कि औलाद देना तो ऐसी देना जो मुझे बुढ़ापे में संभाल ले। ऐसी मत देना कि 2 रोटी के लिए भी धुतकार दे, ऐसी नहीं चाहिए, जो संभाल ले। पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, कितना भी जोड़ लो, उसको जरूरत नहीं है। अगर सपूत है ना, खुद जोड़ ले। और बेटा अगर कपूत होगा तो कितना भी जोड़ कर चले जाना, सब रात मिला जाना। और अपनी जिंदगी अलग अपन बर्बाद कर लो। बच्चों के लिए जोड़ो, बच्चों के लिए जोड़ो, बच्चों के लिए जोड़ो, खुद नहीं खाए जोड़ की जाए। साड़ियों नाती जाए मायके से, ये पेटी में धर दी जाए। बहू को दूंगी, बेटी को दूंगी, अच्छी होगी तो पहन लूंगी, और अच्छी होगी तो बहू को दे दूंगी, और अच्छी होगी तो बेटी को दे दूंगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो कथा सुनने जाऊंगी तो भागवत जी पे चढ़ा दूंगी।
अब भगवान से कहना अगर पुत्र देना, संतान देना, तो ऐसी देना जो मेरी सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके, धर्म का प्रचार कर सके, सत्कर्म कर सके। और भगवान से कहना धन देना तो ऐसा देना जिससे जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो सके, ऐसी कृपा। उस परमात्मा से कहना धन देना तो ऐसा देना कि वो सत्कर्म में लगे, डॉक्टर में नहीं, गलत जगह नहीं, सत्कर्म की ओर लगे हुए, तो उस धन का क्रम। महाराज पार्वती तुम अंधकासुर के लिए रो रही हो? पार्वती जी कहने लगी मेरा पुत्र मर गया, जिसको मैंने पुत्र माना था वो चले गया, तुम चिंता मत करो। पार्वती तुमने जिसको पुत्र माना था ये इसका मरना निश्चित था, क्योंकि ये पाप कर्म कर रहा था, गलत कर्म कर रहा था, पापाचार कर रहा था, इसका मरना निश्चित था। मैं तुमको एक पुत्री देता हूं, जो पुत्री सारे पापों को धो देगी, दुनिया का कल्याण कर देगी, जगत का कल्याण। शंकर भगवान बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव जी बैठ गए। और जब भगवान शंकर तप साधना करने के लिए बैठे और उधर पितृलोक में आर्यमा पितरों के देवता की बेटी भी तप कर रही है शंकर भगवान की, तो आर्यमा ने भोलेनाथ जी से विनती करी, प्रभु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप एक पुत्री को जन्म देने वाले हो, प्रकट करने वाले हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? मेरी जो पुत्री आपकी आराधना कर रही है, इसी पुत्री को आप मृत्यु लोक में प्रकट क्यों नहीं कर लेते? गंगा जी में अस्थियां डालिए, मना नहीं है। यमुना जी में अस्थियां डालिए, मना नहीं है। सरयू जी में डालिए, मना नहीं है। पवित्र नदियों में लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं, मना नहीं है। पर केवल एक नदी है, नर्मदा, जिसमें अस्थियां डलने के बाद